उस रात अगर मैं स्कूल का गेट बंद करके घर चला जाता तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा भी नहीं होता। मेरा नाम राजेश है और कई साल पहले मैं उत्तर भारत के एक पुराने स्कूल में नाइट गार्ड की नौकरी करता था। दिन में वो स्कूल बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चों की हंसी, टीचरों की आवाज, खेलते हुए स्टूडेंट्स, सब कुछ एकदम सामान्य। लेकिन रात होते ही वही स्कूल एक बिल्कुल अलग जगह बन जाता था। उस रात भी सब कुछ सामान्य ही था। रात के करीब 10:30 बजे थे। मैंने स्कूल का मेन गेट बंद किया और अपनी छोटी सी केबिन में बैठकर चाय पीने लगा। बाहर हल्की हवा चल रही थी और पूरे कैंपस में अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक कॉरिडोर की तरफ से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। मैंने तुरंत सिर उठाया। पहले तो मुझे लगा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन ये आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई जूते पहनकर धीरे धीरे चल रहा हो। स्कूल में उस समय कोई नहीं होना चाहिए था। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे कॉरिडोर की तरफ चल पड़ा। कॉरिडोर में अंधेरा था, ट्यूबलाइट्स बंद थीं, बस मेरी टॉर्च की हल्की सी रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। और तभी कॉरिडोर के आखिर में मुझे एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। मैं एकदम रुक गया। मेरी धड़कन अचानक तेज हो गई। कौन है वहां? मैंने जोर से आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा जहां परछाई दिखाई दी थी, वहां कुछ भी नहीं था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, राजेश, तू बेवजह डर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं मुड़कर वापस जाने लगा, मेरे पीछे क्लासरूम का दरवाजा धीरे धीरे चर्र की आवाज के साथ खुल गया। मैं तुरंत पलटा। दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। मेरे हाथ थोड़े कांपने लगे। मैं धीरे धीरे उस क्लासरूम के पास गया और टॉर्च अंदर घुमाई। अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। डेस्क, ब्लैक बोर्ड, कुर्सियां। लेकिन तभी ब्लैक बोर्ड पर मुझे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, सफेद चौक से। मैं थोड़ा और पास गया और जो लिखा था उसे पढ़कर मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। उस पर लिखा था, मुझे बाहर निकालो। मैं घबरा गया। ये किसने लिखा था? स्कूल तो पूरी तरह खाली था। तभी अचानक पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। टक 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 टक। मैं तुरंत बाहर भागा। कॉरिडोर के आखिर में मुझे फिर वही परछाई दिखाई दी। इस बार वो तेजी से मुड़कर सीढ़ियों की तरफ भागी। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय मेरी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। और तभी नीचे से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी, दर्द भरी सिसकियां। पूरा स्कूल जैसे अचानक और ठंडा हो गया था। मैं धीरे धीरे नीचे पहुंचा। आवाज स्कूल के पुराने स्टोर रूम की तरफ से आ रही थी। वो कमरा सालों से बंद था। मैं दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। अंदर से अब भी रोने की आवाज आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे में घुप अंधेरा था। जैसे ही मैंने टॉर्च अंदर घुमाई, मुझे कमरे के कोने में एक छोटी लड़की खड़ी दिखाई दी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। मेरी आवाज कांप गई। बेटा, तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की बिल्कुल भी नहीं हिली। कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई थी। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया और जैसे ही वो मुड़ी, मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था, आंखें बिल्कुल काली और माथे पर गहरा खून का निशान। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी लड़की ने धीमी आवाज में कहा, उन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। किसने? मैंने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और स्कूल की बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। टीचर। मेरी सांस रुक गई। फिर उसने धीरे से कहा, उन्होंने मुझे मार दिया। अचानक कमरे की लाइट्स तेजी से झिलमिलाने लगी और अगले ही पल वो लड़की मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। मैं घबरा कर बाहर भागा, लेकिन जैसे ही मैं कॉरिडोर में पहुंचा, मुझे हर तरफ छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई देने लगे, गीले, खून जैसे निशान। वो निशान सीधे स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे। मेरे अंदर डर के साथ साथ एक अजीब जिज्ञासा भी जाग उठी। मैं धीरे धीरे उन निशानों के पीछे चलने लगा। स्टाफ रूम का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही मैंने अंदर टॉर्च डाली, मुझे दीवार पर एक पुरानी अखबार की कटिंग दिखाई दी। मैंने उसे उठाकर पढ़ा और जो लिखा था उसने सब कुछ साफ कर दिया। कई साल पहले इसी स्कूल में एक लड़की अचानक गायब हो गई थी। पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला।
लेकिन अफवाह थी कि एक टीचर ने उसे सजा के नाम पर स्टोर रूम में बंद कर दिया था और वो लड़की अंदर ही दम घुटने से मर गई। मैं कांपने लगा, मतलब वो लड़की अभी भी इसी स्कूल में थी। तभी अचानक मेरे पीछे से फुसफुसाने की आवाज आई, तुम मेरी मदद करोगे? मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा खून जम गया। वो लड़की अब मेरे ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पीछे दर्जनों और बच्चों की परछाइयां खड़ी थीं और सभी की आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। उस रात मैं किसी तरह सुबह होने तक जिंदा रहा, लेकिन अगली सुबह मैंने वो नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। आज भी जब मैं रात को सोने जाता हूं, कभी कभी मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, राजेश हमें बाहर निकालो। और सबसे डरावनी बात यह है, कुछ दिन पहले मैंने खबर सुनी, उस पुराने स्कूल को फिर से खोल दिया गया है और नया नाइट गार्ड आज पहली रात ड्यूटी पर आने वाला है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।